गाज़ियाबाद न्यायालय के अंदर हैं इस वक्त हम। गाज़ियाबाद बार एसोसिएशन के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं राकेश त्यागी काकड़ा जी उनके पास हैं। बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है, भारी मतों से वो यहाँ पर विजयी हुए और ये जो जीत है कोई साधारण जीत नहीं है। इस जीत के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसलिए आज विशेष तौर पर हम उनके पास आए हैं उनसे ये जानने के लिए कि सबसे पहले तो उनसे जानेंगे कि जीत का मंत्र क्या था, क्योंकि ये चुनाव पहले एक बार रद्द किया जा चुका था। जो बार एसोसिएशन का चुनाव था कुछ विवादों के चलते वो रद्द किया जा चुका था। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ और जीत का जो श्रेय जो मतलब जीत जो हासिल की वो राकेश त्यागी जी ने की। उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे न्याय व्यवस्था को लेकर और जितने भी तमाम तरह के जो अधिवक्ताओं के जो बड़े इश्यूज़ हैं जिन पर आज तक कार्रवाई हो ही नहीं पाई, उन सारी चीज़ों पर उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी जीत का सबसे पहले मुझे मंत्र जानना है, क्योंकि जो आपने जिस तरीके से जीत हासिल की है वो एक हिस्ट्री हो गई है। इससे पहले भी चुनाव होते रहे हैं, उनके साथ इतनी बड़ी कैंपेनिंग नहीं थी, आपके साथ पूरा कोर्ट एक साथ खड़ा हुआ, तमाम वकील साथ थे। वो क्या, उसका मंत्र क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी साथियों का जो मेरे चुनाव में जिन्होंने मेरा साथ दिया, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथियों, जो पिछली बार हमारी कार्यकारिणी रही, मुख्य थे उसके जो अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस संस्था को ऐसे बना लिया था जैसे उनकी ये व्यक्तिगत परिवार की कोई संस्था हो। एक सामूहिक संस्था ना होकर व्यक्तिगत उन्होंने संस्था बना ली थी और एक तरह से पूरी संस्था को गिरवी सा अपने अंदर रख लिया था। तो इसका आक्रोश था लोगों में और मनमाने तरीके से, जो मैं कहता हूँ कोई नैतिक भी काम नहीं थे, कोई संवैधानिक भी काम नहीं थे, ऐसे काम उन लोगों ने किए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उन्होंने चैम्बर यहाँ बने, भाई ऊपर चैम्बर बनाए, चैम्बर का जो आवंटन किया ऐसे किया कि जैसे यहाँ के जो आवश्यक लोग थे जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं उनको छोड़ दिया गया, बाहर सेल टैक्स के कुछ लोगों को दे दिए गए, उन्हें नहीं देना चाहिए था। यहाँ और बहुत सारे काम, चुनाव ही कराया, चुनाव में इतना, पहला चुनाव 24 तारीख को हुआ, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। चुनाव में मारपीट, ये 39 साल की बार का ये हमारा इतिहास रहा है। कभी चुनाव बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, मगर उनके उस कार्यकाल में ऐसा लगा जैसे चुनाव ही नहीं हो रहा है। और लोगों ने व्यवस्था करी, व्यवस्था के बाद यहाँ तक के बैलेट पेपर तक फाड़ दिए गए। तो दोबारा इस बात का भी लोगों में आक्रोश था। और एक हमारे मॉडल बाई लॉज के हिसाब से चुनाव होता है, उसमें ये होता है कम से कम 20 साल की प्रैक्टिस का अध्यक्ष लड़ सकता है, 10 साल की प्रैक्टिस वाला जो अधिवक्ता है वो सेक्रेटरी लड़ सकता है। उन्होंने वो नॉर्म्स भी तोड़ दिए, मॉडल बाई लॉज तोड़ दिए, नए लड़कों को चुनाव अध्यक्ष के लड़ा लिए, वो भी आक्रोश था। फिर दोबारा नॉर्म्स करे तो वो भी नहीं माने। मॉडल बाई लॉज के हिसाब से 3 सदस्य कनिष्ठ हो सकते हैं, 3 सदस्य वरिष्ठ हो सकते हैं, मगर उन्होंने 5-5 सदस्य बना दिए। पता नहीं घर का कानून नहीं थोड़ी होता है, ये तो एक अराजकता होती है। जब आप बने हुए कानून को ना माने और अपने कानून थोपने लगें किसी संस्था के ऊपर, तो वो अराजकता होती है। तो उस अराजकता के माहौल के खिलाफ लोगों ने मुझे ये प्यार दिया है, बड़ी अपेक्षाएं हैं। और निश्चित रूप से इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों को कि जो अपेक्षाएं उन्होंने मुझसे की हैं, मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। यहाँ एक पूरी संस्था ऐसी लगेगी जो कि एक अच्छी संस्था है और लोगों के काम होंगे, सफाई के काम होंगे, निष्पक्षता से अध्यक्षता करूँगा, जुडिशरी के साथ मिलकर काम करूँगा कि नए अधिवक्ताओं को अपने न्यायिक कार्य को करने में कोई परेशानी ना उठानी पड़े। आप लंबे वक्त से वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, इसके पहले आपने ऐसा कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन इस बार आप ये बार एसोसिएशन का आपने इलेक्शन लड़ा और जीत भी गए हैं। तो इसके पीछे कोई राजनीतिक तंत्र जुड़ा हुआ है या फिर आप चाहते थे कि जो अधिवक्ताओं के साथ कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर निदान नहीं हो रहा है, उस तरह की मूल समस्याओं को देखकर आपने कदम उठाया? नहीं, यहाँ राजनीतिक तंत्र तो कोई नहीं जुड़ता। यहाँ हमारे अधिवक्ता साथी, किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी अधिवक्ता अपने कार्य कर रहा हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भाईचारा, वकीलों का अपना भाईचारा होता है। मैं 2013 में भी अध्यक्ष रहा, तब भी मैं वही मेरा कार्यकाल लोगों ने देखा, उसे शायद पसंद किया होगा, इसीलिए लोगों ने मुझे अब भी वोट दी। तो यहाँ तो जो होता है सब व्यक्तिगत और एक ग्रुप होते हैं वकीलों के, और मेन जो लगता है लोगों को कि बार के हित में कौन रहेगा उसे ही चुनते हैं, वही चुना। राजनीतिक कोई इसमें वो नहीं होता है हमारे। अभी फ़िलहाल किन ख़ास बातों को आप प्राथमिकता देने वाले हैं जो आपको लगता है कि जिनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा? एक तो सबसे पहले तो उन मेरे युवा साथी जो अधिवक्ता हैं जिन पे अपना चैम्बर नहीं है, जो वकालत का कार्य चैम्बर में बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं चैम्बरों की व्यवस्था करूँगा और बड़े ईमानदारी से और सस्ते चैम्बर की व्यवस्था करूँगा। हो सकता है कि मैं सरकार से इस बारे में रिक्वेस्ट करूँ
और अनुदान सरकार से मिले, उस अनुदान से फ्री में लोगों को चैम्बर मिले। एक मैं जीडीए से भी बात करूंगा कि कुछ लोगों के पास आवास की भी परेशानी है, बड़ी दूर दूर से आते हैं, किराए पे हम लोगों को कोई मकान नहीं देना चाहता, तो ज़मीन क्या फ्लैट ही मुहैया, ज़मीन तो इतनी नहीं है गाज़ियाबाद में विकास प्राधिकरण के पास, तो फ्लैट ही बना दिए जाए, सस्ते फ्लैट हो जाए, किस्तों पे फ्लैट हो जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था मैं जीडीए से मिलकर करूँगा। यहाँ न्यायालय है, न्याय की बात की जाती है, पर कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें फरियादी आता है वकील के पास और वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के मामलों पर आप किस सख्ती के साथ कदम उठाने वाले हैं वकीलों के खिलाफ? ऐसे बहुत से मामले हुए हैं जब उनको छोटे से मामले के लिए घुमाया जाता रहता है और मतलब 1 या 2 तारीख में मुकदमा ख़त्म भी कराया जा सकता है। तो क्या ये रणनीति होती है वकीलों की या फिर पेशे का तरीका ही है? नहीं, रणनीति कुछ वकीलों की नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वकील हम लोग अपने परिवादी को परेशान करना चाहते हैं। कई बार व्यवस्था ऐसी हो जाती है, हम चाहते हैं आज निस्तारण हो केस का, मगर आज किसी वजह से हड़ताल हो जाती है, कोई वजह हो जाती है। कोई वकील साथी ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के अपने क्लाइंट को परेशान करे, ऐसा मैं समझता हूँ कोई वकील नहीं है। और फिर भी एक माहौल हम बनाएंगे और अच्छा माहौल बनाएंगे इससे भी, जिससे वकील का और उसके क्लाइंट का जो बिल्कुल ऐसा पारिवारिक सा लगे कि हाँ हम किसी एक परिवार के सदस्य की समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं, और उसी भावना से हम यहाँ लोग काम करेंगे और काम करते हैं। मेरा दरअसल पूछने का यही मतलब था कि कुछ ऐसे भी अधिवक्ता हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप कदम उठाएंगे या नहीं? पेशे से जुड़े हुए हैं तो जाहिर है एक मतलब जिस तरह से हम बरादरी की बात करें कि वकील बरादरी है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप आवाज़ उठाएंगे या नहीं, उनको छोड़ा जाएगा? मेरी जानकारी में पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसे अधिवक्ता हैं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। मगर अगर ऐसा कोई शिकायत किसी क्लाइंट की आती है, कोई परेशानी होती है, तो उसकी जांच करेंगे, निश्चित रूप से जांच करके उसका समाधान किया जाएगा। क्लाइंट को किसी भी रूप में हम परेशान नहीं होने देंगे। ये हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि क्लाइंट के लिए हम काम करें, बेचारे गरीब आदमी के लिए काम करें। कोई आदमी देखिए, न्यायालय को और वकील को आदमी वो आता है जो बिल्कुल परेशान हो जाता है, जो भगवान के पास नहीं जा सकता, वो न्यायालय में आता है। तो निश्चित उसी भावना से कि हम उसकी मदद करें, मैं भी मदद करूँ, अपने साथियों से भी अपील करूँगा, अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो ऐसी बात ना करके सब मतलब क्लाइंट के बारे में सोचें। एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनसे बड़ी उम्मीदें लगाते हैं वकील की, जो मेरठ में जो बेंच स्थापना की जो बात चलती रहती है, उस पर कई बार आंदोलन भी हुआ है और बहुत बड़ा विवाद उठा है उस पर, तो उसको लेके आप कोई तैयारी है आपकी? हाँ, ये 38 साल से हम लोग इसी मांग को कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेंच हो। क्योंकि एक तरफ तो सरकार के नारे ये रहते हैं कि सस्ता और सुलभ न्याय दिया जाए। सस्ता और सुलभ न्याय तो तभी होगा ना, तब बेंच होगी। अब यहाँ से 700 किलोमीटर दूर बेंच है, और कई यहाँ से पाकिस्तान की लाहौर की बेंच दिल्ली से 500 किलोमीटर है केवल। तो एक देश की तो बेंच हाई कोर्ट पास में है, हमारे प्रदेश की बेंच दूर है हाई कोर्ट। तो ये हमारा प्रयास रहा है, मगर पता नहीं किन राजनीतिक कारणों से ये नहीं मिल पा रही है। मैं फिर प्रयास करूँगा। अपनी संघर्ष समिति हमारी इस काम के लिए लगी हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति। तो मैं उनका जो भी आंदोलन होगा उसमें यहाँ की भागीदारी, गाज़ियाबाद की भागीदारी सबसे ज़्यादा होगी, मजबूती से होगी, उनके साथ काम करेंगे। मतलब हम ये मान सकते हैं आपके रहते हुए एक दूसरी बेंच की स्थापना हो सकती है लगभग? मुझे उम्मीद है। जो कई मामले लंबित हैं, मतलब न्यायालय में बीच में लटके हुए हैं, तो उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहल की जाएगी कुछ? हाँ, जो इस मामले में देखिए, हमारे राष्ट्र की सरकारें भी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब इस बारे में चिंतित हैं, और उसी के उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय महालोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उसमें बहुत सारे निपटारे होते हैं, और उससे अलग हट के भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिलेंगे। तो जो बहुत पिटी ऑफेंस हैं, जो लोग वाकई ऐसे होते हैं कि जेल के अंदर बंद हैं, उनकी सज़ा इतनी नहीं है जितने दिन से वो बंद हैं, तो उनका बात करेंगे, उनको जेल से रिहा कराया जाएगा, रिहा परवाना हो जाएगा। तो मेरा भी उद्देश्य ये है, क्योंकि मैं एक सामाजिक भी आदमी हूँ, वकील भी हूँ, तो समाज में जितने लोगों को इसका लाभ मिल सके मेरी इस पद का, तो मैं उस लाभ को देने में अपनी खुशी समझूंगा और ईश्वर को धन्यवाद करूंगा, ऐसा अगर होता है। एक सवाल पर आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा। ये जो मामले जो विचाराधीन होते हैं, जो लंबित हैं, इन सब की वजह क्या होती है? कि सबूत या गवाहों के अभाव होते हैं, या फिर ये कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ सिस्टम है कि उनको जानबूझकर लंबित रखा जाता है, तारीख पर तारीख बनाई जाती है? देखिए, एक तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो न्यायपालिका में जो अधिकारियों की संख्या है वो आधी संख्या है। हाई कोर्ट में भी जहाँ 180 हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, वहाँ केवल 70 के आसपास जज हैं।
ऐसे ही हमारे यहाँ भी अभी कोर्ट नहीं भरी हुई हैं, करीब 40% अदालतें खाली हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, न्याय ये जो डिस्प्यूटेड हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जजों का ना होना, कम होना तो निस्तारण केस का नहीं हो पा, वो केस लंबित होते चले जाते हैं। एक तो वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये है, और दूसरी वजह ये है कि यहाँ मामले को निपटारे के लिए जो अधिकारियों को जितना वो होना चाहिए उतनी वो नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं। अब मतलब इसका कॉर्पोरेट से कोई लेना देना नहीं, कॉर्पोरेट से नहीं, व्यावसायिक तरीके से नहीं लेना देना है। बस यही है कि थोड़ा सा कई बार तो अननेसेसरी हड़तालें हो जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए काम। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिला जज साहब से कि अगर उनके अधिकारियों को 5 बजे के बाद भी बैठना पड़े तो बैठें और काम का निस्तारण जितना ज़्यादा हो सके वो किया जाए। आखिरी सवाल का जवाब पूछने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठता जा रहा है। लोगों को लगने लगा है कि अब कॉरपोरेट सेक्टर में चलता चला जा रहा है न्यायपालिका। तो जैसा कि अभी हमें अध्यक्ष साहब ने बताया कि इसका व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, दरअसल जजों की कमी भी है और कुछ अच्छा स्टाफ ना होना भी इसकी एक वजह है, व्यवसाय इसकी वजह नहीं है। तो ये हमारे साथ थे गाज़ियाबाद बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश त्यागी काकड़ा जी, जो जिनसे अभी कई सारे मुद्दों पर बात की। आगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल बात की जाएगी उन तमाम मुद्दों पर जो वकीलों के हैं, जो फरियादियों के हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, गाज़ियाबाद, नेशनल दस्तक।